हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में मैं आपको 12th हिंदी के काव्य खंड के पाठ एवं उसके लेखक को याद करने का एक आसान ट्रिक पढ़ाने जा रहा हूं। अगर आप इसको अच्छे से समझते हैं तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे आप उसको आसानी से सॉल्व कर देंगे। तो प्रथम क्या है, कड़बक, जिसको मलिक मोहम्मद जायसी जी ने लिखे हैं। तो देखिए कड़बक, कड़बक मतलब आवाज़, कड़े आवाज़ में कौन बोल सकता है? तो मालिक लोग जो है ना वो कड़े आवाज़ में बोल सकते हैं। इसका मतलब मलिक मतलब मालिक, मलिक मोहम्मद जायसी। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। या दूसरा ट्रिक कि अगर हम दोस्त मिल करके किसी के दरवाजे पर जाएंगे और कड़े आवाज़ में वहाँ बोलेंगे तो क्या होंगे, वहाँ के जो मालिक होंगे वो डंडा लेकर के आएंगे और हमें बोलेंगे अपने मुंह से कि जाओ यहाँ से, मतलब जायसी। मालिक मतलब मलिक हो गया, अपने मुंह से मतलब मोहम्मद हो गया, और जाओ यहाँ से मतलब जायसी। वो आएंगे और मुझे बोलेंगे कि अपने मुख से, वो मालिक आएंगे और अपने मुख से बोलेंगे कि जाओ यहाँ से, अर्थात जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी क्या लिखे हैं, कड़बक लिखे हैं। दूसरा है पद, जो कि सूरदास जी ने लिखे हैं। इस चैप्टर में सूरदास जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण के विषय में बातें लिखे हैं। सूरदास जी जो थे ना भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। तो इसको कैसे याद करेंगे? देखिए सूरदास, दास व्यक्ति जो होते हैं, जो साधु संत होते हैं, उसको किसी पद से कोई लेना देना नहीं है। चाहे आप उसको मुखिया बनाए, सरपंच बनाए, विधायक बनाए, वो कोई पद ऐसा लेना नहीं चाहते हैं। वो सिर्फ भगवान ईश्वर की प्राप्ति में ही उसको सुखी मिलता है। वो सिर्फ उसको भगवान को पाना चाहता है, उसे कोई सुख नहीं चाहिए, कोई पद नहीं चाहिए। इसका मतलब सूरदास को कोई पद नहीं चाहिए, मतलब पद सूरदास जी ने लिखा है। दूसरा पद है जो कि तुलसीदास जी ने लिखे हैं। इसमें भगवान राम के विषय में लिखे हैं तुलसीदास जी ने। तो हम इसको कैसे याद करेंगे? फर्स्ट ट्रिक तो ये है कि दास को कोई पद से लेना देना नहीं है। और दूसरा ट्रिक इसमें ये है कि तुलसी हमारे घरों में क्या होते हैं, तुलसी के वृक्ष होते हैं। अगर हमें कोई पूजा पाठ होते हैं तो हम क्या करते हैं, तुलसी के पत्ते को चढ़ाते हैं। तो हम क्या बोलते हैं कि तुलसी का पत्ता दो, तुलसी और पत्ता मतलब पद, दो मतलब दास। तुलसी दास जी ने क्या लिखे हैं, पद लिखे हैं। ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। चौथा है कि छप्पा, किसने लिखा, नाभा दास जी ने। छप्पा, देखिए अगर हम अच्छे से कोई चित्र छापते हैं तो क्या होता है, नाम होगा कि नहीं होगा, मेरा नाम होगा। नाम मतलब नाभा दास। और इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? दूसरे ट्रिक में देखिए दास, दास यानी साधु संत। कोई साधु संत ऐसे होते हैं कि वो हमारे मोहल्ले में आते हैं और इतना अच्छा से प्रवचन करके जाते हैं कि लोग कहते हैं कि फिर उस मतलब साधु संत को बुलाइए, क्योंकि उन्होंने अपना नाम का छाप छोड़ दिया। उन्होंने एक ऐसा काम करके गया कि लोग उसका आज उसके नामों को तारीफ कर रहा है, मतलब उसके नाम का छाप, उन्होंने अपना नाम का छाप यहाँ से छोड़ करके चले गए। तो कौन, नाभा दास जी क्या कि अपने नाम का छाप छोड़ करके चले गए। तो क्या हो गया, छप्पा। आगे क्या है, कवित, जिसको भूषण जी ने लिखे हैं। तो कैसे याद करेंगे? देखिए कवि लोग जो होते हैं ना वो जैसे ही आएंगे, जैसे बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं वहाँ कवि लोग जाते हैं तो क्या करते हैं, कविताएं भी सुनाते हैं और क्या करते हैं, वहाँ भाषण भी देते हैं। तो कवि लोग जैसे आएंगे तो क्या करेंगे, भाषण देंगे। या भाषण यानी कि भूषण, भाषण यानी कि भूषण हो गया। दूसरा, जब कवि लोग आएंगे, कभी कभी इतना अच्छे अच्छे कविता हमें सुनाते हैं कि वहाँ पे उपस्थित सभी खुश होकर के उसको क्या करते हैं, कुछ आभूषण वस्त्र देते हैं, उससे नवाजते हैं। तो क्या हो गया, आभूषण मतलब भूषण। कवि लोग को क्या दिया जाएगा, भूषण दिया जाएगा। तो कवित किसने लिखा, भूषण ने लिखा। आगे क्या है, तुमुल कोलाहल कलह में जयशंकर प्रसाद जी लिखे हैं। देखिए तुमुल कोलाहल क्या करते हैं हमारे घरों में, अगर हम
पूजा पाठ करेंगे, अगर हम शंकर भगवान का पूजा करेंगे तो क्या होगा, हम प्रसाद तो चढ़ाएंगे। और कोई मित्र उधर से आएंगे और कहेंगे कि रे मुझे प्रसाद क्यों नहीं दिया, तो हम क्या कहेंगे, रे तू मिलेगा, तू मिलेगा तब तो प्रसाद खाएगा। इसका मतलब तू मिलेगा, तू मूल कोलाहल कला किसने लिखा, जयशंकर प्रसाद। या देखिए तुमुल कोलाहल कला, अगर बहुत ज़्यादा कोलाहल होता है तो क्या कहते हैं, हे प्रभु आपकी जय हो, हमें क्या करें, इस संकट से निवारे। मतलब तुमुल कोलाहल कला की जय हो, मतलब जय शंकर प्रसाद, हे शंकर भगवान मुझे बचाए। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, या आप इसको क्या दूसरे तरीके से ऐसे याद कर सकते हैं कि कला मतलब क्या होते हैं, कभी कभी अगर लड़ाई झगड़े होते हैं ना, बोलते रे हम तुम्हारे यहाँ के प्रसाद भी नहीं खाएंगे, क्यों, क्योंकि तुम्हारे यहाँ का प्रसाद खाएंगे तो क्या होगा, कला या द्वेष या क्या कलंक लग जाएगा मुझे। तो क्या हो गया, कलंक, मतलब कला किसने लिखा, जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। आगे क्या है, पुत्र वियोग किसने लिखा, सुभद्रा कुमारी चौहान। पुत्र वियोग जो है, पुत्र से अगर वियोग मतलब पुत्र, जब माँ पुत्र के वियोग से क्या होता है, रोते हैं तो क्या होते हैं, चारों ओर क्या होता है, हानि ही हानि होता है। तो पुत्र वियोग किसने लिखा, सुभद्रा कुमारी चौहान। या दूसरा ट्रिक क्या है, पुत्र का के जब वियोग में माँ रोती है तो क्या होता है, शुभ नहीं होता है। शुभ मतलब सुभद्रा, शुभ भद्रा, शुभ नहीं होता है, सुभद्रा कुमारी चौहान। या आप इसको तीसरा ट्रिक में ऐसे भी याद कर सकते हैं, जब आपने महाभारत देखे होंगे उसमें जब अभिमन्यु की मृत्यु होता है तो उस समय उसके माँ जो है ना सुभद्रा बहुत रोती है। तो कब पुत्र वियोग में कब सबसे ज़्यादा रोई थी, महाभारत में सुभद्रा ने। क्यों रोई थी, क्योंकि उसके बेटे अभिमन्यु को मार दिया गया था, इसीलिए रोई थी। तो पुत्र वियोग में सबसे ज़्यादा किसने रोई, सुभद्रा ने रोई। कहाँ, महाभारत में। तो सुभद्रा कुमारी चौहान। आगे क्या है, उषा। उषा यानी सूर्य का प्रकाश, सूर्योदय से पहले के समय को हम उषा कहते हैं। तो उषा, देखिए उषा जो है ना, सूर्य का प्रकाश क्या शाम में तो नहीं आते हैं, सुबह में आते हैं, शाम में सूर्य का प्रकाश नहीं आते। इसका मतलब शमशेर, मतलब शाम में नहीं आते हैं। तो शमशेर बहादुर सिंह। कभी कभी क्या होता है कि शेर के समान उस बहादुर लड़के को सिंह की उपाधि दिया जाता है, यानी शेर के समान क्या है, उस मतलब उषा हो गया, और बहादुर मतलब बहादुर लड़के को क्या होता है, सिंह जैसे पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। आगे है कि जन जन के चेहरा, गजानन माधव मुक्ति बोधक। देखिए जन जन के चेहरा, एक एक चेहरा, जन जन, जन मतलब आदमी, आदमी के चेहरा को आप गिन सकते हैं, गौ से गिनना और गौ से गजानन माधव मुक्ति बोधक। आपने देखे होंगे कि सभी देवताओं के चेहरे एक हैं, जन जन के चेहरा, सभी चेहरा एक है, लेकिन गणेश भगवान यानी कि गजानन भगवान मतलब गणेश भगवान का चेहरा क्या है, क्या है, हाथी के जैसा है। इसका मतलब क्या है, हाथी को हम गजानन कहते हैं ना, तो गजानन माधव मुक्ति बोधक। अगर जिसका चेहरा, जिसके मतलब चेहरे में भगवान गणेश का रूप दर्शन हो तो क्या होगा, उसको मुक्ति मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, मुक्ति बोधक। आगे क्या है, अधिनायक, रघुवीर सहाय। देखिए अधिनायक, नायकों के अधीन में क्या होते हैं, वीर योद्धा होते हैं, वीर योद्धा होते हैं, और वो क्या करते हैं, सहायक होते हैं, हमें क्या करते हैं, मदद करते हैं। इसका मतलब नायकों के अधिक मतलब अधिनायक किसने लिखा, रघुवीर सहाय। आपने रामायण देखे होंगे, रामायण के नायक कौन है, राम है, जिसको हम दूसरे नाम से रघुवीर भी बोलते हैं, यानी कि रघुवीर सहाय। और वो क्या करते थे, नायक लोग का काम क्या है, सहायता करना। तो सहायता कौन करेगा, जो नायक होगा, अर्थात अधिनायक। और यहाँ पे क्या है, सहाय। तो अधिनायक किसने लिखा, रघुवीर सहाय। आगे हैं प्यारे नन्हे बेटे को, विनोद कुमार शुक्ल। इसको कैसे याद करेंगे, कोई बोलते हैं रे मेरे प्यारे नन्हे बेटे को कौन मारा, मतलब कुमार, कौन मारा। तो दूसरे लड़के वहां से क्या बोलते हैं कि विनोद ने मारा। तो क्यों, क्योंकि आपने उसको शुक्ल नहीं दिए थे, मतलब शुल्क नहीं दिए थे, इसलिए वहां
उसका क्या हुआ, पिटाई हुआ, इसको मारा। अर्थात प्यारे नन्हे बेटे को किसने लिखा, विनोद कुमार शुक्ल। दूसरा ट्रिक ये भी है, क्या आप अपने नन्हे बेटे को बिना शुल्क का कहीं पढ़ा सकते हैं, नहीं ना, तो बिना शुल्क दिए हुए आप पढ़ा नहीं सकते। इसका मतलब शुल्क याद रखना है। तो कब होगा, आपको याद ऐसे करना है कि जब हमें जो है ना अपने नन्हे बेटे को पढ़ाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले हमको शुल्क लगेगा, अर्थात विनोद कुमार शुक्ल। आगे क्या है, हार जीत, अशोक वाजपेयी। देखिए यहाँ क्या है, हार है और यहाँ पे जीत है। जब कोई व्यक्ति हारता है तो क्या वहाँ पे शौक में सब रोते हैं कि नहीं रोते हैं, सभी रोते हैं, मतलब शौक करते हैं, इसका मतलब अशोक। और आगे क्या है, जब हम जीतते हैं, जब कोई जीतते हैं तो कहते हैं वाह भाई आपने तो जीत गए, अब कुछ मुझे पिलाओ। वाह भाई मतलब वाज भाई है ना, वाह मतलब वाज, वाह भाई मतलब वाज, और पिलाओ मतलब पेई, तो क्या हो गया, वाज पेई। कब होगा, हारेंगे तो क्या होगा, हमको शौक होगा, हम रोएंगे। अगर जीत गए तो क्या होगा, हम कुछ कहेंगे ना, वाह भाई आपने तो जीत गए मुझे कुछ पिलाओ, तो वाज पेई। और आप इसको दूसरा ट्रिक में ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अशोक सम्राट जो थे ना वो कभी हारे नहीं थे, वो हमेशा जीत। तो देखिए यहाँ पे जीत लिखा है ना, हार और जीत, वो कभी हारे नहीं, उन्होंने सिर्फ जीता। तो किसने जीता, कौन महान सम्राट था, तो अशोक महान सम्राट था, जिन्होंने कभी युद्ध हारा नहीं। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। आगे है गांव का घर ज्ञानेंद्र पति। देखिए गांव में घर कब होगा, जब किसका होगा, जिसका पति होगा, तो क्या हो गया, ज्ञानेंद्र पति। या आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, गांव के घरों में हमें सबसे ज़्यादा ज्ञान मिलता है। आप जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारे जो बुजुर्ग लोग होते हैं उसके पास ढेर सारे ज्ञान होते हैं, आप उससे सीख करके बहुत कुछ कर सकते हैं। तो कहाँ, गांव के घर में, गांवों के जो घर में हो वहाँ पे क्या होते हैं, ज्ञानों के पति होते हैं, अर्थात ज्ञानेंद्र पति। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर आपको ये वीडियो समझ में आए तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें। बाकी सो थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।